नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 8 अष्टम अध्याय वहाँ से आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। सत्य सनातन धर्म की की जय। जय। देखिए, बहुत अच्छा अध्याय आ गया है। सभी अध्याय अच्छे हैं और इसमें, लेकिन इस अध्याय में कुछ और ही बात बताई है कि कैसे देह छोड़नी चाहिए। आई मीन, सभी छोड़ेंगे सूनर और लेटर, लेकिन इसमें बताया है कि किस तरह से छोड़ी जाए देह। तो इसको हम करते हैं मंगलाचरण से। जैसा कई बार कह चुके हैं, मंगलाचरण है एक हमारी वृत्तियों को एक तरफ लाना। जैसे आप किसी वृत्ति हमारी सब तरफ फैली रहती है। तो एक रफ एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपको एक पतले मुंह की बोतल में डालनी है कोई चीज। अगर पानी डालना है, कुछ डालना है, तो मुश्किल होता है, मतलब इधर उधर छिलक जाता है। लेकिन अगर आप फनल लगा दें, फनल ना, उसे क्या कहते हैं, कुप्पी, चला जाता है। इसी तरीके से ये जो हमारा मंगलाचरण है, वो हमारी सारी वृत्तियां फैली हुई हैं, उसको एक एक करके, श्लोक श्लोक करके वो फिर भगवान की तरफ आ जाती हैं और फिर हम उसको ठीक से ग्रहण करते हैं। ये जरा सॉरी। ओ ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तरक्षो वरिष्णेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुलं नयते गिरिं, यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। ये आठ आठवां अध्याय, इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। कौन है वो जो कि जिसका कभी भी क्षर नहीं होता है। हर एक चीज आप देखिए संसार में, किसी पर भी दृष्टि डाल लीजिए, वो ना तो पहले थी कभी और ना बात को रहेगी। क्षर है। क्षर मतलब कंज्यूमेबल है, मतलब वो सब एक दिन खत्म हो जाएगी। जैसे आप कपूर को बाहर रख दीजिए एक खुली डब्बी में, तो वो सब उड़ जाएगा। उसी तरीके से जो भी वस्तुएं हैं उसको क्षर क्षर भाव कहते हैं। क्षर भाव मतलब कि वो अपने आप ही समय से खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत इतना बड़ा है, वो भी पहले नहीं था। कॉन्टिनेंटल शिफ्ट पता नहीं कहाँ से, जियोग्राफी जो जियोफिजिस्ट है वो बताते हैं कि ये बना है इसके, और सारे पर्वतों में ये नया ही है। और अच्छा, ये भी पता है कि ये नहीं रहेगा। तो ये सब क्षर है। जो भी हमको दिखाई दे रहा है वो सब दृश्य जगत क्षर है। तो अक्षर क्या है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उसके तो उसके विषय में ये आठवां अध्याय है। तो आठवें अध्याय जो है वो स्टार्ट होता है अर्जुन के प्रश्न से। और अर्जुन ने प्रश्न क्यों किया? क्योंकि जो हम पिछला अध्याय खत्म कर चुके हैं उसमें कृष्ण भगवान ने तीन चार बातें बताई थी जो कि अर्जुन को नहीं समझ में आई थी। तो वो क्या है? तो मैं अभी इसको रिपीट कर देता हूँ। 29 पिछले अध्याय का 29 श्लोक में कृष्ण भगवान ने कहा था, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्
अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। तो इसमें कृष्ण भगवान ने बताया था कि जो जन्म और मरण के से मुक्ति पाना चाहते हैं और भगवान की शरण में आते हैं, तब वो ब्रह्म को जान जाते हैं, वो दे ब्रह्म तद्विद, और आध्यात्म को जान जाते हैं और कर्म को जान जाते हैं। मतलब उनको शरण में आने पे ब्रह्म के विषय में पता लग जाता है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है ये ज्ञात हो जाता है जो भगवान के शरण में आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बार कही थी कि साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः। अच्छा, इसके अलावा बताया है आदि भूत, आदि दैव, आदि यज्ञ, जो है सब मेरे से ही, उनका आधार मैं हूँ। और जो इन सबको जान जाते हैं, प्रयाण काले चामेवाद विदर युक्त चेतसा, और वो मेरे वो एट द टाइम ऑफ डेथ दे आर इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ माई नेचर, और वो जन्म और मृत्यु से छूट जाते हैं इस तरह से शरीर छोड़ने में। तो इसमें देखिए कई टर्म आ गई। एक तो इसमें आ गई क्या कहते हैं, ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म। और उसके बाद आया आदि भूत, आदि दैव, आदि यज्ञ, इतनी टर्म आई। तब क्योंकि अर्जुन को मालूम नहीं है, तो इसलिए वो जो 8वां अध्याय है वो इन प्रश्न से पूछता है कि ये सब है क्या, आपने सब ये बोल तो दिया लेकिन है क्या। तो देखिए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं उसका। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो अभी कृष्ण अर्जुन का प्रश्न स्टार्ट होता है कि कौन, वो कौन है जो आपने पिछले बार बताया, किम तद ब्रह्म, व्हाट, कौन है ब्रह्म, और कौन है आध्यात्म, और कौन है आदिभूत और आदिदेव, आदि यज्ञ, और आदि यज्ञ कैसे इस बॉडी में है। ओ कृष्णा, हाउ आर यू टू बी नोन एट द टाइम ऑफ डेथ बाय दीज स्टेटफास्ट माइंड। तो कैसे हम एट द टाइम ऑफ डेथ, हम कैसे इनको सबको याद रखें। तब इसके अभी अर्जुन के इन प्रश्नों पर कि ये क्या है, ये ब्रह्म कौन है, आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, और अंत समय में कैसे आपको जान के हम शरीर छोड़ें। तब आपके और श्री भगवान इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच से होता है तीसरा श्लोक। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगितः। Where the Lord Krishna said, the supreme indestructible entity is called Brahm. One's own self is called Adhyatma. Action pertaining to the material personality of living being
and its development are called karma or fruited activity. तब जो परम ब्रह्म है वो अक्षर है. अक्षर मीन्स इनडिस्ट्रक्टिबल. और आध्यात्म है, जो अतर्म आध्यात्म है, दैट इज रिलेटेड टू द जीवात्मा. स्वभाव, स्वभाव का मतलब होता है, वैसे स्वभाव को जो हम कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं, स्वभाव का अर्थ हम लगाते हैं आदत, हैबिट. ओके, बट स्वभाव का अर्थ हैबिट नहीं है. स्वभाव का अर्थ है अपने आप का भाव, मतलब अपने को अपना एग्जिस्टेंस होना. वो है स्वभाव. भाव का मतलब होता है किसी चीज का अपीयर एग्जिस्टेंस में आ जाए तो कहते हैं भव कहते हैं उस क्रिया को. इसीलिए देवी का नाम है भवानी. जिनसे सब हुआ. तो भव का अर्थ ही होता है. तो स्वभाव मतलब अपना सेल्फ अवेयरनेस एज ए जीव एंटिटी, वो है, वो आध्यात्म है. उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आध्यात्म कही जाती हैं. तो जैसे हम जीवात्मा के बारे में क्या कहते हैं, अपना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो इसी को लोग आध्यात्मिक ज्ञान कह देते हैं. एक तो होता है सांसारिक ज्ञान, कि जो आप मटेरियल चीजें हैं उनके बारे में करें. लेकिन जब आदमी अपनी ट्रू नेचर के वगैरह के बारे में, अपनी नेचर, नेचर क्या है, भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, तो इन सबको भी लोग बता देते हैं आध्यात्म है. मतलब दे आर रिलेटेड टू योर एग्जिस्टेंस, क्या कैसे है. अच्छा, उसके बाद कहते हैं भूत भाव उद्भव करो. ये जो भूत भाव है, मतलब सिर्फ ये जो अक्षर ब्रह्म से, इंडिस्ट्रक्टिबल से, ये एक लिविंग एंटिटी खड़ी हो गई जो समझ रही थी मैं हूं, लेकिन डिस्ट्रक्टिबल है. ये जो इस द रिस्पॉन्स, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस, द कर्म. द कर्म जो है, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संजिता. एंड दिस ये जो कर्मा है, इसके कारण ही जो अक्षर ब्रह्म से ये जीव भाव, स्वभाव प्रकट हुआ. तो इस तरह से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक है सोने का हार, प्योर गोल्ड का, और उसमें कुछ नहीं, कोई नगवग नहीं लगा है, सिर्फ गोल्ड का हार है. तो वो उसका अस्तित्व है, मतलब हम उसको हार कहते हैं. गले का बहुत शोभा बढ़ा रहा है, उसके गुण हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं. लेकिन मान लीजिए उसको गला के कुछ और बना दिया जाए, कोई गहना, कोई हाथ का जो बाजू बंद लोग बड़ा लगाते हैं ना, मान लीजिए वो बना दिया जाए. तब उसका, अब उसका दूसरा स्वभाव हो गया, उसकी दूसरी आइडेंटिटी हो गई, दूसरी एज ए डिफरेंट एंटिटी. उसकी डिफरेंट वैल्यू है, उसकी डिफरेंट डिमांड है. लेकिन जो अक्षर है इनमें, वो तो सोना का सोना ही है. अब उसको कितने दफा गला के आप कितना बना दीजिए, लेकिन जो इंडिस्ट्रक्टिबल है वो गोल्ड वैसा ही का वैसा रहेगा. उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं है. और जो इच्छा है उसकी कि ये मेरे को हार चाहिए सोने का, तो वो कर्म, उससे कर्म जनित उसका रूप आता है. चौथा श्लोक करते हैं. या ठीक, कोई क्वेश्चन? ठीक है. वो ये सोने का जो आपने बताया ना, हाँ. कि इसके बारे मेरे माइंड में एक प्रैक्टिकल यानी कि लाइव एग्जांपल आ गई. मुझे उससे हंसी आ गई, बट इट्स फनी हाँ तो बताइए. बिकॉज सोना किसको प्रिय है ज़्यादा, आपको पता ही है. हमारे वर्ग में बैठी हैं लेडीज़ बैठी हैं, सोना उनको ज़्यादा प्रिय होता है, राइट. तो मैंने कुछ लेडीज़ को ऐसे बात करते सुना है कि अगर किसी ने बहुत सोने का बहुत बढ़िया हार वगैरह पहना हुआ है, अब कोई लेडी कहेगी कि ओ बड़ा सोना हार पाया है, तुसी बड़ा सोना हार पाया है, तो उनको हार लग रहा है, राइट, सोने हाँ. का. अब हाँ. दूसरी लेडी है, वो थोड़ा सा उससे जेलस है, हाँ. राइट. तो या. वो उसको हार में नहीं देख रही है. वो हाँ. कह रही है
देखो, बड़ा सोना चाड़ के बैठी है, बड़ा सोना, बहुत सोना चढ़ा के बैठी है, ये हाँ कह रही हाँ हो। तो मैंने दो वो कॉन्ट्रास्ट जो सुने हुए हैं ना, वो मेरे हाँ माइंड में अचानक आ गए। मैंने कहा थोड़ा सा इससे रिलेटेड लग रहा कि देखिए, है सोना, उसको जब जब उसको वो उससे हट के वो सोच रही है दूसरी हाँ। लेडी कि भाई हाँ, ये कुछ एक्वायर करने वाली चीज़ है, इसकी वैल्यू है, असल में ये सोना ही है, राइट। तो वो उसको सोना कह रही है, उसको हार नहीं नजर आ रहा, उसकी कोई जी ब्यूटी जी। नहीं, बिकॉज उसको जेलस है उससे। हाँ, तो कभी कभी जेलसी में भी क्या कहते हैं, सत्य का दर्शन हो जाता है। या वो माइंड में आ गया, चलो थोड़ा सा मैंने कहा लाफ्टर हो जाएगा इसमें। ये नहीं, ठीक है यार। वाह। चलिए। अच्छा, अब आते हैं अगले श्लोक में, चौथे श्लोक में। हाँ जी। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर। आदिभूतम, जो आदिभूतम क्षरो भावा, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है सब फिजिकल मैनिफेस्टेशन। अब यहाँ एक की बात नहीं हो रही है, ये जो सारा जो संसार दिख रहा है, ये आदिभूत है। जड़ चेतन सब, मतलब ये ये क्षरो भावा मीन्स दिस इज पेरिशेबल। पुरुषस् आदि दैवतम, कहाँ से आदि। अच्छा, एंड यहाँ पे पुरुष की डेफिनेशन बताइए। द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ गॉड विच प्रिसाइड ओवर द सेलेस्टियल गॉड इज कॉल्ड आदिदेव। ओके, इसमें होता नहीं हम्म। द, अब इसमें उसको पुरुषस्थ आदिदेवतम यहाँ पे ये बताया, लेकिन किसी के पास गीता प्रेस की है? हरीश जी के पास होगी। वैसे मेरे पास भी है, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन कोई और पढ़े तो ज्यादा अच्छा। नहीं, मेरे पास है। हाँ, तो आप उसका पढ़िए। पढ़िए, चौथे का। अच्छा, ये कहता है, तथा उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं आदिभूत, हाँ वो आदिभूत हो गए या। और हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं। और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। अच्छा, तो इसमें जो हिरण्य में पुरुष है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, हाँ जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा है। हाँ। बस इतना ही। ओके, तो थोड़ा ये, कॉम्प्लिकेटेड है इसको, हाँ इसको अनपैक कर दीजिए। हाँ, ये अनपैक मैं ऐसे करना चाहता हूँ कि जो हम रिलेट कर सकें, मतलब जैसे बता दें कि सूत्रात्मा और हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ का मतलब होता है, जैसे गर्भ में, जीव गर्भ में आता है ना। अच्छा, हिरण्य गर्भ का मतलब है द सब जीवों का गर्भ, मतलब द कॉस्मिक वॉर्म। ओके, तो वो उसको पुरुष कहा है, मतलब जो कि सब सबकी उत्पत्ति का, जो हम इंडिविजुअल हो गए ना, लेकिन इंडिविजुअल से पहले जो था, जिसमें सेपरेशन नहीं था, लेकिन वो बनने वाला था, मतलब
इसी जीव सारे पोटेंशियल फॉर्म में वहां थे, और वहां से फिर और आगे डिग्रेड हुए तो अहंकार हुआ। अहंकार का मतलब ये होता है कि फीलिंग आई कि मैं सेपरेट हूं, तो वो हुआ। उससे पहले जो था वो है पुरुष, या सूत्रात्मा, या हिरण्यगर्भ, ये सब नाम है, या ब्रह्मा, यू नो, उसको अ, वो हम, तो महत महत तत्व है ना, महत। हाँ हाँ, महातत्व है। और हम्म। या महातत्व भी हम कह सकते हैं। मतलब ये समझने वाली बात यह है कि सब, द ग्रास, द एग्रीगेट, द क्या कहते हैं, माइक मैक, वो जो है कुछ। तो यहाँ इसमें जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा कहने प्रजापति ब्रह्मा, ये हाँ, ये ब्रह्म की बात कर रहे हैं या ना ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, जो ब्रह्मा ब्रह्मा जो की बात कर रहे हैं? उसको प्रजापति। उसको दिखाया, क्या कहते हैं, उस फॉर्म में एंथ्रोपोमॉर्फिक, मतलब मनुष्य रूप में, जिसे हम देख समझ सकें, तो ब्रह्मा के रूप में बताया कि ब्रह्मा जो है वो उन्होंने, उनसे सृष्टि चालू हुई। हाँ, ये सृष्टि के बारे में, ठीक है। हाँ, तो उसका एक तो पर्सनल फॉर्म में तो ये है देखने का, जो कि सबकी समझ में आ जाए, और इम्पर्सनल फॉर्म में ये है कि द ओरिजिन, जहाँ पे सारा का सारा ये गर्व था, सबका गर्व। क्योंकि गर्भ में अलग सत्ता नहीं होती है जीव की, जब तक गर्भ में है माता के साथ ही रहती है, और जन्म के बाद फिर वो, क्या कहते हैं, अलग हो जाता है। तो ये है। इसको ब्रह्मा कहते हाँ, ब्रह्मा, नॉट ब्रह्म, ब्रह्मा। हैं, ब्रह्मा कहते हैं। हाँ, तो ये समझ लीजिए, अभी जितना भी हमको पढ़ा है, फिर और आगे थोड़ा क्लियर होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आदि यज्ञ, आदि यज्ञ वो है, यज्ञ से अ, कोई फल निकलता है यज्ञ से। तो हमारे भीतर भी यज्ञ चल रहा है, मतलब यज्ञ जो है, हम खाना खाते हैं, आहुति समझ लीजिए, आहुति है, वो जाती है हमारे पेट में। जैसे उसमें स्वाहा स्वाहा करके करते नहीं ना, तो अग्नि जलती है, वो निकलता है, तो ऐसे ही हमारी जो जठराग्नि है, हमारे भीतर जो फायर ऑफ डाइजेशन है, वो, उसको यज्ञ कहा है। और वो करवा कौन रहा है? भगवान कह रहे हैं कि आदि यज्ञ अहम मात्र देह, मैं हर एक की देह में बैठा हुआ। उस तरीके से 15वें अध्याय में भी कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणनाम देहिम आश्रिता, मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में सब प्राणनाम देहिम आश्रिता, सबके प्राणों में उसमें आस्था हूँ। प्राणापानम समायुक्ता पाचान्यम अन्नम चतुर्विधा, जो सारे तरीके का अन्न है उसको मैं पचाता हूँ। या तो ये, अच्छा, 5वां श्लोक सुनते हैं। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। Those who relinquish the body while remembering me at the moment of death will come to me. There is certainly no doubt about this. इसको कई तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट किया है, मतलब जो भक्त लोग हैं, जिनको, जो इस ज्ञान में नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह है कि अंत समय में बस अपने इष्ट को ध्यान करो, उनका स्मरण करो। जैसे आपने राम के भक्त हैं तो वो राम राम कहते हुए मरे, कृष्ण के भक्त हैं वो हरे कृष्णा कहते हुए, या जो देवी के भक्त हैं उस तरीके से तो पहुंचेंगे। अच्छा, दूसरा इसका ये है कि जो ज्ञानी है वो अपने उस ज्ञान को ले आए, कि देखो, जैसे एग्जाम्पल दी थी ना,
कि जब आप उसको एक सोने के हार को गला रहे हो, मान लीजिए, और गलाते वक्त सोने के हार को, ये सपोज कर लीजिए उसके माइंड है, वो सोच सकता है, उसे लगे कि देखो मेरे को गला रहे हैं, मैं खत्म हो जाऊंगा, ये सब जो था इतने दिन में, इसकी मैंने शोभा बढ़ाई थी किसी के गले की, वो सारा अंत हो जाएगा। तो इसी, लेकिन अगर वो ये सोच ले कि मैं पहले सोना था, अब भी सोना हूँ और नहीं हूँ, और उसके गलाने के बाद भी मैं सोना ही को सोना रहूंगा, तो उसको कुछ दुख नहीं होगा। तो अंत काल में जो परम सत्ता को इस तरीके से स्मरण करता है, क्योंकि हम वस्तुतः हम है, उससे अलग नहीं है हम, लेकिन हमको ये ज्ञात नहीं है, हमको हमारे दिमाग में हमेशा बैठा नहीं रहता है। हमारे दिमाग में तो ये बैठा रहता है कि हमारा शरीर है, ये शरीर हमारा खत्म हो जाएगा, उसके साथ हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर, अच्छा, ल- लेकिन अगर आ, पर ध्यान रखा जाए, इसको मेडिटेशन के द्वारा बार बार इसको लाया जाए और अपने जीवन में देखा जाए, और उस समय अंत काल में जब ये सब तरफ से वृत्ति हटा को अपनी उसमें लगा ले, देखो ये कहीं कुछ नहीं जा रहा, ये सब, ये ये रूप था, नाम था, बस ये गल रहा है, नाम रूप गल रहा है, लेकिन जो तत्व है वो नहीं है, वो तत्व वही का वही रहेगा। तो उनको वो क्या कहते हैं, फिर लौट के नहीं आते हैं। अब याद रख सकेंगे, पहले तो बात यही दिमाग में बैठाना। तो उसका दूसरा उपाय ये है कि लोग अर्थ लगाते हैं, वही ठीक है, राम भक्त हैं तो अपने अंत समय में राम 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 कहो, मुंह से कर, जो अगर खुद नहीं कह सकते तो अपने रिश्तेदारों से कह दो कि राम 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 करें। जैसे जैसे हमारे ओम जी थे, उनके लड़के ने बताया था कि वो अंत समय में यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि राम राम करते रहो। और प्रभुपाद इतने बड़े वो थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भक्तों से कहा था कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। लेकिन जो वो होता है, अब क्या कहते हैं, ज्ञानी अद्वैतवादी जिसने कर रखा है, वो अपने समाधि में चला जाता है जो, और उस अवस्था में शरीर छोड़ देता है। लेकिन भक्ति का आधार भी तो ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति कैसे हो सकती है? अगर आप अपने इष्ट को जानते नहीं हैं हाँ, तो केवल नाम लेने से तो काम चलने वाला नहीं है। नहीं, हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन कुछ लोग अपने बिलीव करते हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास है, तो भाई ठीक है, दृढ़ विश्वास है, हो सकता है विश्वास काम करता है, बट डू आई नो, जो मेरे दिमाग में है वही मैं जानता हूँ भाई, उनका मे बी ये है, लेकिन अगर ज्ञान के साथ अपने इष्ट से भक्ति हो, तो वो हजार गुनी अ, अ, शुभदायक होती है, आनंददायक होती है, पूरी तरह ज्ञान की मैं जिसका कर रहा हूँ स्मरण, जिसकी भक्ति कर रहा हूँ, वो है क्या। तभी कृष्ण भगवान ने कहा है 18वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानाति यावानाश्च तत्वतः, जो मेरा भक्त वो है जो कि मेरे को तत्वतः जानता है। तत्वतः से मतलब है कि पूरी तरह से, कंप्लीटली, विदाउट एनी, भक्त्या माम अभिजानाति यावान मां ततो माम तत्तो ज्ञाता विष्टे तदनंतरम, और उसी को भक्ति प्राप्त होती है, अगर इसमें गीता के हिसाब से। या पर इसके विपरीत हमारे समाज में हाँ, बहुत से ऐसे भक्त भी हुए हैं जो हाँ, कि ज़्यादा ज्ञान से ओत प्रोत नहीं थे, परंतु उन्हें एक बार कुछ दे दिया गया, जैसे धन्ना भगत की बात कर रहा हूँ। और हाँ, भी कई बहुत से भगत हैं जो बहुत सीधे सीधे साधे लोग थे, किसी ज़माने में। आजकल तो सीधे साधे बहुत कम रह गए हैं, बट उस ज़माने में बहुत सीधे साधे लोग थे। और बस अपना अपने काम से मतलब होता था, कुछ नहीं। पर एक बार किसी दृढ़ विश्वास उनको जम गया तो बस फिर वो पक्का मान के चलते थे कि ये ऐसा है ही और ऐसा होगा ही। तो
वो उसका रिजल्ट भी वैसा आ जाता था। हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाता था, मतलब आई डू बिलीव। जैसे उसमें ना और पंछी डिवोशन है। या पंछी को पद पढ़ाए गणिका तारी, उसमें एक है ना कि वो हाँ अपने तोते को राम राम कर सिखाती थी पद। हाँ। पंछी को पद पढ़ाए, एक भजन है, किसका है हम्म। वो? पंछी को पग पड़ात हाँ गणिका वितारी। हाँ। एक अजामिल की कथा आती ना भागवत में पूरी। अजामिल की अजामिल आदि है की तो। या अजामिल, उसने बेटे का नाम नारायण रखा था, अंत में या वो हाँ नारायण नारायण करने लगा और जन्म छोड़ दिया। मुझे ये भी या याद है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं कि हाँ, ज्ञान के विपरीत भी चलते हुए तब भी नाम से भी उद्धार हो गया। बट ये it's not the norm. It's not the norm for the, because most of the people are not that innocent, little हाँ babies. They're हाँ। all full of ego and yeah, मैं कर सकता हूँ मैं। सो वो भावना ये जब तक रहेगी ना, तो उसके लिए आपको ये जो ज्ञान है इससे जुड़ना ही पड़ेगा। एक्चुअली ये ज्ञानियों के लिए ही है। हाँ दिस कंडीशन इज ओनली फॉर द ज्ञान। ये सबके लिए प्योरिटी है। और इनोसेंस चाहिए, प्योरिटी एंड इनोसेंस जैसे बच्चे में होती है ना, उस या तरीके की हो। हाँ, लेकिन अब किसी में है नहीं ना। है नहीं इतने लोगों में। बहुत रेयरली यू विल फाइंड दैट सॉर्ट ऑफ क्वालिटी इन डिवोशन एंड ग्रोन अप्स। बिलीफ। या लेकिन ये भी तो है, ये सब व्यक्तिगत है कि हमें क्या पता कि वो सीधे थे क्या थे, हमें तो पता है नहीं। नहीं हाँ, मुझे लगता था कहेंगे आप। अब हमें अजामिल की कथा सुना दी गई, तो ये कथा है, नहीं, ऐसी ये बात कथा नहीं। है। तो अब हमें क्या पता वो जो है भगवत प्राप्ति को पा गए या नहीं पा गए, हमें नहीं, पता नहीं। ऐसे तो सबकी सब कथा है। ऐसे तो आप पूरी की पूरी महाभारत को कहें ये कथा है। मुझे लग रहा था आपने ये कहना ही कहना नहीं नहीं है। नहीं, मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे मालूम नहीं है। उन्हें नहीं ही है। मालूम है, अगर उन्हें वास्तव में भगवत प्राप्ति हुई। और भगवत प्राप्ति जब तभी हो सकती है जबकि आप अपने को एकदम भूल जाओ। तो तो अगर अजामिल को हुई, तो वो उस कंडीशन में हुई होगी कि वो अपने को एकदम अ, मन 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 से पार। या तो अजामिल इसको कोई नहीं क्या कहते हैं उसको, इससे कोई नहीं बच सकता है। ऐसा है, अजामिल को फिर से एक चांस दिया गया था, उसकी हम कथा सुनाएंगे। वो एकदम या हो गया था, ही गॉट चांस, ओके। हाँ। या करेक्ट। इट्स कॉल्ड सेकंड चांस। द बुक का नाम ही है सेकंड चांस। वो सो ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, या उसके बाद उसको हाँ सिर्फ या नाम लेने से नहीं, या दोबारा नारायण उसने जो prepare नाम है ना, वही वही इतना शक्तिशाली हो गया उस टाइम पे कि इट्स लाइक नाम की महिमा के लिए वो एग्जाम्पल भगवान ने क्रिएट कर दी होगी कि भी हाँ चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल तो क्रिएट करते हैं, तो लोगों के लिए आगे कुछ करने के लिए होगा कि भाई हाँ थोड़ा दृढ़ विश्वास से भगवान का नाम ही जाप कर लें। उससे एटलीस्ट कुछ और कुछ बुरे कामों से बुरे ख्यालों से बचे तो रहेंगे। जो जो भी बचना चाहते हैं। या चलिए। ये भगवान का नाम कैसे भी ये बेकार नहीं जाता। या हाँ, मन को शांति तो मिलती है कम से कम। सही हो गया, छठा करते हैं। यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। अब यहाँ पे पुनर्जन्म कहा है कि वो एक तो जिन्होंने तत्व ज्ञान था, जिन्होंने शरीर छोड़ते समय अपने अपना रूप को अपने अपने को समझा, और जो
जहाँ जा रहे हैं, जो हम, हमारा ये रूप नहीं है, हमारा वही रूप है, या भगवान का नाम लेते हुए जो मुक्त हुए, और जिनको ऐसा नहीं कर मिला, जिनको ना तो ज्ञान जिनका आया अंत समय में, और ना भगवान का नाम ने लिया, लेकिन तो कुछ ना कुछ तो होगा उनके अंत समय में, कुछ ना कुछ तो वो सोच रहे होंगे। जहां भी क्या होगा उनका, तो उसमें कहते हैं व्हाट एवर वन रिमेम्बर्स अपॉन गिविंग अप द बॉडी, अपॉन गिविंग अप द बॉडी, दिस इज नॉट करेक्ट, एट द टाइम ऑफ गिविंग अप द बॉडी ना। इसका ट्रांसलेशन है व्हाट एवर वन रिमेम्बर्स अपॉन गिविंग अप द बॉडी, आई मीन अपॉन गिविंग अप द बॉडी nobody thinks, okay, but at that time, body at the time of death, O son of Kunti, one attains that stage being always absorbed in such contemplation. तो उसी के अनुसार अगली देह उनको मिलती है। मिलती है, ये। एंड you see, this is a self molding, कहते हैं ना, सेल्फ की अपने। अच्छा, और ये एक अंत समय में इसके लिए पहले से तैयारी बन जाती है। जो जो ज्ञानी नहीं है, भक्त नहीं है, वो उसी डायरेक्शन में चलता चला जाता है, और जब अंत समय आता है तो वही सोच रहा होता है। तो जैसे लोग बताते हैं अगली बाड़ी ऑलरेडी 10-15 साल पहले से ही मरने से पहले ही बन चुकी होती है, क्योंकि आप, आपकी जो फोर्स ऑफ थिंकिंग है, फोर्स ऑफ जो आपके चित्त में रहता है, वो एकदम तो निकल नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए अंत के समय में 10 साल कोई आप सोच रहे थे कोई कि ये है वो है, और ये काम रह गया अगले, तो वो सब के सब आ जाते हैं ध्यान में अंत समय में ऐसे लोगों के, तो उसी हिसाब से उनको नेक्स्ट बॉडी मिल जाती है। हाँ, प्रभुपाद जी ने भी इसका बड़ा अच्छा बताया कि हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, हाँ वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसलिए हाँ, तुम्हें कहा। या यही यही तो हम कह रहे थे। और इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल राजा भरत की दी है। महाराजा भरत हाँ जो जो हाँ लास्ट टाइम उन्होंने डियर का देखा, उसका ध्यान रह गया, और उनको डियर की मिली इनकारनेशन फॉर लिमिटेड पीरियड की। हालांकि उन्होंने इतनी भक्ति की हुई थी, लेकिन इतनी आसक्ति और डियर में आ गई, हिरण के बच्चे पर आ गई। तो उनकी उसकी भी कथा के एक हिरनी के पीछे कोई शेर लगा हुआ था। जब उसने जंप किया तो हिरनी ने वो गर्भ से उसका बच्चा जो गिर उसका गया, ऐसे में गिर गया। भागवत की कथा है। हाँ, तो बिल्कुल ये भागवत है। महाराजा भरत ने उस बच्चे को लेके अपने कुटिया में उसका पाल किया सारा, लेकिन उसकी आसक्ति इतनी हो गई कि लास्ट टाइम वही उनके माइंड में भी वही रहा। इसलिए फॉर लिमिटेड पीरियड लिखा उन्होंने कि उनको हिरन का जो ये मिला, या जन्म मिले। या तो महाराजा भरत ने मृत्यु के समय एक हिरन का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरन के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। या वो कथा बहुत अच्छी। यहाँ हिरण के रूप में भी वो बता रहे हैं कि उनको पिछले जन्म का पूरा याद था, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना पड़ा। ये निस्संदेह मनुष्य के जीवन पर ये विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। ये माया जितने भी होल लाइफ के हैं, उनके विचार जो प्रभावित करते हैं, influence करते तो अंत समय में कोई विचार आपके ऑल ऑफ सडन तो आ नहीं जाएगा। हैं। हाँ, विचार तो वही आएगा जो कि इस कंटिन्यूटी में है, जैसे जड़ भरत का था कि वो उसी में आसक्त थे। दूसरा जन्म जड़ भरदा है ना। तो इस तरीके से है। तो अपनी एक्टिविटीज पे, और अपने इंटेंशंस पे, और अपनी लॉन्गिंग्स पर, कि मतलब क्या करना है क्या करना है, इन पर जरा थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। तो जब अगर बुद्धि इस तरह से लगी है कि मुझको देखना है परमार्थ और ये मोक्ष, ये सब इसकी तरफ अगर दिमाग लगा रहे ना, तो बाकी वो प्रे करने से भी ना, हाँ, मैं प्रे अब करने। 2 टाइम मैं पाठ करता हूँ, तो जो एंड में आरती के एंड में यही मैं कहता हूँ कि
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तन कृष्ण से नाम निकले। लेकर, राम नाम लेकर, ओम नाम लेकर, 3 चीजों का है, तो प्राण तन से निकले सवेरे और शाम। एंड में आई ऑलवेज रिपीट दीज 3 वर्ड्स। ओम का भी इसी अध्याय में ओम का भी आगे आएगा। या ओम ही अक्षर परम ब्रह्म, तो उसका भी बिल्कुल। तो ये थोड़ा रोज कहना, ताकि रोज याद रहे, या तो उसको यही अच्छी प्रैक्टिस है। हाँ बोले वो जो हमारे गुरु एक है, यह है कि ऐसी सोच, ऐसा ज्ञान बिना किसी डाउट के जान ले कि ना तो मेरा जन्म हुआ है और ना मेरी मृत्यु है। या या और पक्के तौर पे जान ले तो बंदा वैरागी वैरागी नहीं हो जाएगा? वैरागी। विरागी होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, देखो बैरा बैर आ, आस, आसक्ति नहीं रहेगी, आसक्ति नहीं आसक्ति नहीं। रहेगी, अच्छा वही। हाँ अच्छा, लैक ऑफ आसक्ति इक्वल्स वैराग्य। या हाँ रहेगा। तो वो आपको दिखाई देगा कि वो सब काम कर रहा है। हम्म जो कुछ भी है, मतलब कोई जंगल में तो चला नहीं जाएगा। हम्म। और सब ये भी नहीं है कि खाना पीना छोड़ दे या लोगों से मिलना छोड़ दे, ऐसी बात भी नहीं है सब। या और कृष्ण भगवान ने भी कहा है छठे अध्याय में, युक्त आहार विहार, हम्म मतलब डाइट आहार विहार सब कंट्रोल में रखें। हम्म। युक्त आहार विहार, या ठीक है। ओके, तो उसमें साथ में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। therefore always remember me and also do your duty of fighting the war with mind and intellect surrender in me. You will definitely attain me. Of this there is no doubt. वही माइंड पूरा भगवान में, इस परम सत्ता में, जिस जो कि सबका आधार है, जिस आधार के ऊपर ये जीव जो कि जा रहा है इस संसार से, वो आधार तो नष्ट नहीं हुआ। तो उसको उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा कोई भी काम करे, मतलब इसमें अर्जुन का काम है लड़ाई लड़ना, तो कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, therefore always remember me and do your duty of fighting the war with mind and intellect surrender to me, you will definitely attain me. अपना ध्यान मेरे अंदर रख और लड़ाई कर। हाँ या और इसी को हमारे ऊपर ही अगर अप्लाई करना हो, इंस्टेड ऑफ अर्जुन, बिकॉज वी आर नॉट द वॉरियर फाइटर और एनीथिंग, सो जस्ट लेट्स से अपने so our fight is with the कुविचारों से, कोई गलत कर्म ना हो जाए उससे फाइट। सो बेसिकली जस्ट अपना आप इक्विलिब्रियम रख के माइंड का चलने, वो भी एक तरह से फाइट ही है। आजकल के हाँ, ज़माने में इतनी डिस्ट्रैक्शन है। को विचार ना है, बहुत सारी इच्छाएं ना घुसने पाए, या बहुत सारे प्रोजेक्ट ना कि फॉर और हैप्पीनेस पाने के लिए ये या ना आने पाए। नहीं तो कुछ लोग अपने 80s 90s में बिग प्लान्स बनाते हैं, तो उसी में या जैसे भगवान ने सामर्थ्य दिया उस हिसाब से चलता रहे, जितना भी बिना आसक्त हुए जितना भी भोग कर
बिना भोगी हुए भोग कर सकते हैं तो करते रहे, उसके लिए स्ट्रगल नहीं करें मतलब। और असंतोष एक बड़ी बात है, इसमें कोई कोई डिससेटिस्फेक्शन ना पाले मतलब कि ये ओके। ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता ना। नो रिग्रेट्स। हाँ, नो रिग्रेट और नो फियर फॉर द फ्यूचर, या नो नो रिग्रेट्स फॉर द यस्टरडे एंड नो फियर फॉर द टुमारो। या या नो बेटा फियर्स, तुम God's grace and या चार भक्ति करता रहे, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहे, सब जो साधु संत सत्संग करते रहे, और ज्ञान भी मतलब ज्ञान भी समझने की जितनी कोशिश हो, वो जितनी है भगवान ने सामर्थ्य दी है वो को करते रहे। और जहाँ नहीं समझ में आया तो भगवान को विश्वास करके जो उनके वचन है उनको मान लें। या भगवान का आशीर्वाद समझें हर एक चीज़ हाँ में। और जैसे सुरेंद्र जी करते हैं यूज वर्ड, you know, या God's grace and gratitude. He uses those words, right? या दैट्स ए वेरी That words. पावरफुल टेक्निक एक्चुअली। Yeah. माया से भी भाई साहब, माया से भी लिप्त ना रहे, मायावादी ना बने और ईश्वर के साथ ही अपना अटैचमेंट करें, हाँ या Yeah. क्योंकि सारा टाइम हमारा माया में ही निकलता है, काफी टाइम निकल जाता है, हम Yeah. ना फंसे रहते हैं दुनिया के कामों में। कर दुनिया के काम तो करने ही पड़ेंगे वो तो। Yeah. नहीं, ज्यादा ही लिप्त हो जाते हैं ना, हाँ भूल जाते हैं उसे। रहने दो, मैं तो सुनते रही हूँ। One practice I do, you guys Yeah. can laugh at it, it looks crazy. जो भी मेरे पास इस समय है, बहुत देर से मैं करता रहा हूँ, I never consider it's mine. सब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं I take no responsibility for it. जो है उसका manage it, but I try not to worry about it. I just ask my guru, I want to spend here, and I do it. I know it sounds funny and crazy, but I try to work that way. ये मेरा कुछ नहीं है. So I just take enough what I need. हाँ बहुत अच्छी है। जैसे वो कबीरदास ने भी तो कहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे गम और। ये जैसे जब कभी जाते हैं दूसरे शहर में, बारात में लोग पार्ट लेने ना, तब वो जो दूसरी पार्टी होती है वो ठहरा देती है एक जगह, उसे कहते हैं जनवासा, कहते हैं जनवासा। तो जब हाँ जनवासे में पब्लिक प्लेस, नहीं आप लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बारातें वगैरह रुकती हैं आके ना, धर्मशाला वगैरह। हाँ तो उसको हमारे सराय कहते हैं। नहीं सराय कह लो। नहीं, सराय तो होटल की तरह से। हिंदी में जनवासा ही कहते हैं। हाँ जनवासा कहते हैं उसको। तो जनवासा। मतलब प्लेस है वो है, उसमें बाराती ठहरा दिए। या बाराती जब जाते हैं उनको पता है कि ये थोड़ी देर के लिए इसमें रुकना है और फिर अपने घर वापस आ जाएंगे। अब आजकल के जमाने में जब होटल में ठहरता है तो होटल ही जनवासा हो गया। होटल मतलब ये जो मैंने अपने को सिमली ये जो मेटाफर था अपने दिमाग में था, तो एक दिन मैं अपने मकान में घुस रहा था ना, दरवाजे पे मतलब आया, तब मेरे दिमाग में आया कि भगवान ये है मेरा जनवासा, यहाँ पे है, यहाँ बारात खत्म हो जाएगी और लौट जाऊंगा। ये अच्छा। बहुत अच्छा है। ये मेरा जनवासा है। या नहीं, वो बात कर रहे थे ना उसकी, अपना माया की बात कर रहा हूँ। माया तो जाएगी नहीं। इट्स ओनली इफ यू इट्स अप टू यू। जितनी जरूरत है ले लो, बाकी जो है अगर नहीं है बिल्कुल, then your hardest work to earn enough to sustain. Main thing is to sustain. And I mean, I can easily buy a very expensive car if I want. I can do all kind of things. But वो जो part है, I never think this is mine. Such हंस लो, जितना हंसना हंस लो मुझ पर. But I try to work that way, that I do. It's not mine. Consciously, I try not to do that ownership, but I still manage it. But जितना मैंने खाना है निकाल लेता हूँ, and so on. And these are all good things.
वो तो है ही एक्चुअली। तो उससे ज़्यादा तो नेचर ने अलाउ भी नहीं करना है, क्योंकि उससे बिल्कुल। ज़्यादा अगर उसको और खाया नहीं जाता, कंज्यूम कंज्यूम खाली भी करने की छोड़ कोशिश दीजिए नहीं करेंगे खाया तो जाता। पेट खराब ही होगा। जयंती जी अगर मुझे सोना देंगे भी ना, मैं नहीं लूंगा। क्या या वो पता नहीं दे रही है, आप कभी आप वो नहीं सोचेंगे दे मैंने रही। तो पहन ली हुई ना माला, इसको उठा के सोने की पहन लूं। आजकल थोड़ा सा बड़े बड़े लोग पहन मोटे लेते कपड़े में आते हैं। हैं। ये पहनी हुई है मैंने, ये सोने की या दिख है। गई, दिख गई ना या मुझे। क्योंकि आप दो दो तीन मैं दिन तो तो एक पहन दिन भी कुछ भी सोना नहीं पहनती, सब जो है वो दे दिया, लिख दिया। बहुत अच्छा किया, आई बहुत अच्छा। नेवर वेयर एनीथिंग। अच्छा। आपको सिर्फ छेड़खानी करता हूँ मैं, और कुछ नहीं है। मैं पहनने आपकी को वाइफ पहन नहीं लेता है हूँ, ना, नहीं तो कुछ देती थी पहनने उसको। नहीं, नहीं नहीं सुंदर नहीं जी वो- पहनने को पहन लेता हूँ, खाने को खा भी लेता हूँ जो मेरा मन करता है। ऐसी मेरी कोई जो बात पत्नी थी उसको बिल्कुल शौक नहीं था सोने का, सदैव वहाँ। हमको पहले से शौक था, मगर सोने का नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। Anyway, let me bring back this discussion back to where we were. या I change it, bring it back. या ग्रेस ये एंड तो है ना। ग्रेटिट्यूड, या अच्छा इम्पोर्टेंट अब वर्ड्स। या चलिए। छोटी अभ्यासयोगयोगेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास की बात यहाँ पे हो रही है। विद अभ्यास योग युक्तेन, मतलब अभ्यास और योग के साथ, चेतसा ना निगामना, with practice, O Parth, when you constantly engage the mind in remembering me, the supreme divine personality, यहाँ पे पर्सनालिटी कर दिया, हम कहते हैं सुप्रीम डिवाइन, चलो बंद पर्सनालिटी, करना कर दो, कर दो। विदाउट without debating you will certainly attain me. अभ्यास अभ्यास नहीं छूटना चाहिए। जिस तरह से अगर अपने इष्ट को इष्ट रूप में सगुण भगवान को उपासना करते हैं, तब अब उसका बराबर चलते रहना चाहिए। और अगर उसको इम्पर्सनल फॉर्म में परम सत्ता को लेते हैं, तब उसके हमेशा उसको अपनी चेतना में रखना चाहिए और बराबर उसको देखने की कोशिश करना चाहिए, मतलब उसको रियलाइज करने की कोशिश। जैसे जो अद्वैतवादी हैं, वो अपने को उसमें अपना अलग एग्जिस्टेंस मिटा के जो परम सत्ता है, अपना स्वरूप, वो भगवत स्वरूप के रूप में देखने का अभ्यास करते हैं। मतलब मेडिटेशन में दे एलिमिनेट जो अपना जो है अहम भाव या स्वभाव कि मैं हूं अलग, वो अभ्यास के द्वारा एलिमिनेट हो जाता है और सिर्फ एक सत्ता रहती है। तो इसका अभ्यास होता है। दूसरा अभ्यास ये है कि पूजा, आराधना, इस तरह से भगवान के सगुण रूप को आ, ध्यान में लाना। तो सगुण और निर्गुण जो भी जिस रूप में भी उपासना हो रही है, उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। कुछ लोगों को सगुण रूप जो है वो भाता है और उसमें है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप जो जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। उसकी उसका टेस्ट ये है कि जो चित्त की जो मलिनता है ना, अगर ठीक काम कर रहा है, देन एज यू प्रोग्रेस आपको डिस्टरबेंस कम होगा, यू विल रिमेन हैप्पी। और अगर नहीं काम कर रहा है तो वो उसी तरह तो कोई फर्क नहीं बैठेगा, मतलब वो सुख और दुख आते जाते रहेंगे। अब जैसे मैं एक संस्था है उसके देखता हूँ, लोग बहुत दिनों से नाम रट रहे हैं, लेकिन जब उनसे मिलने जाओ दे सीम्स टू मिजरेबल। Sorry,
I shouldn't laugh. Please go ahead. नहीं तो ये क्या बात है भाई, इतना नाम ले रहे थे तो कम से कम शांति होनी चाहिए थी, संतोष होना चाहिए था। Yeah. पीछा नहीं करता, मैं सिर्फ अपना टेस्ट बता रहा हूँ कि टेस्ट अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपके मेंटल डिस्टरबेंस और ये सब जो है चित्त वृत्ति वो हल्के हल्के वो हो जाएगी, एक EQ एक साथ रहना चालू चालू हो जाएगा। मतलब जो दुख है जो है Yeah. Take वो care, okay? तो मैं जो आपको बता रहा हूँ तो मैं किसी एक पद्धति की नहीं कहता हूँ कि ये मतलब सगुण या निर्गुण या पर्सनल इम्पर्सनल। तो कुछ लोग जो हैं वो एक उसमें अटैच हो जाते हैं और फिर दूसरे का वो खंडन करना चालू कर देते हैं। दैट्स नॉट द केस। अच्छा, अब ये अगले श्लोक है जो हरीश जी ने भेजा, ये दूसरे उसमें है। अब तक जो श्लोक थे ना वो अनुष्ठप उसमें थे, जिसमें आठ Yeah. आठ मात्रा होती थी। Yeah. ये Yeah. मीटर चेंज हो गया है। जो हरीश जी ने भेजा था ना वो अटैचमेंट की, किसी को कह रहा था कि गीता में सब अनुष्ठपी के श्लोक है। नहीं, गीता में अनुष्ठप के नहीं, गीता में 5 तरीके के श्लोक हैं। दे आर 5 डिफरेंट वैरायटी। और ये जो अगले श्लोक हैं ये डिफरेंट वैरायटी के हैं। इसका देखिए जब बोला जाएगा तो डिफरेंट Yeah. साउंड हो। कविं पुराणामनुशासितार अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। Yeah. उसका वर्णन कर रहे हैं परम तत्व का या सगुण भगवान का। गॉड इज omniscient, the most ancient one, the controller, subtler than the subtlest, the support of all, and the possessor of inconceivable divine form. He is brighter than the sun and beyond all darkness of ignorance, one who at the time of death, with unmoving mind, attained by the practice of yoga, fixes the pran, life here, between the eyebrows and steadily remembers the divine Lord with great devotion, certainly attain him. तो ये है प्रोसीजर एट द टाइम ऑफ डेथ की। पहले तो परम पुरुष का जो परम तत्व है उसका वर्णन कर दिया और उसके बाद बताया कि एट द टाइम ऑफ डेथ विद अनमूविंग माइंड, जो कि अनमूविंग माइंड जब किसी ने प्रैक्टिस कर रखी होगी पहले से, आखिरी दिन नहीं होगा कि अंत समय में ये सब कर ले, इसके लिए ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। और उसके बाद जो फिक्स है लाइफ ईयर बिटवीन द आईब्रोज, सारा ध्यान और यहाँ पे केंद्रित करे, उससे लाइफ जो प्राण है वो वहीं पर आ जाएंगे। और एंड स्टेडली रिमेम्बर्स द डिवाइन लॉर्ड विद ग्रेट डिवोशन सर्टेनली अटेन्स हिम। तो रिमेम्बरेंस के साथ ये योग की क्रिया भी बताई है कि जो माइंड है वो फिक्स होना चाहिए, उसमें कोई और विचार नहीं आना चाहिए। और जो आपकी जो प्राण वायु है या जो आपकी जो दृष्टि है वो दोनों आईब्रोज के बीच में होनी चाहिए। जब दोनों आईब्रोज की
एकदम वहां जम जाती है तो प्राणवायु भी वहीं पर पहुंच जाती है। ये बहुत बड़े योगी का है, मतलब ये ऐसा ऐसा कर पाते हैं। Yeah. ठीक है वो। जो लोग प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, वो उन उनको शायद इसका थोड़ा सा बेटर एडवांटेज। हाँ, एडवांटेज होगा। या दे हैव एडवांटेज, लेकिन जो Yeah. बिल्कुल जो सही प्राणायाम है, ये नहीं जो है। सही प्राणायाम है। हाँ, जो बाजार में बिकता है वो नहीं, जो सही। बाजार वाला नहीं। हाँ, Yeah. वो प्राणायाम किया सही हो गुरु खूब, से सीखा हो। बिल्कुल सही सही बात है। प्रयोजन हो, और चित्त को स्थिर करने की कोशिश की हो। जो जो या जो वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियां, उनको कंट्रोल करने की। अगर चित्त वृत्ति सारी कंट्रोल हो गई तो ऑलरेडी आप पहुंच गए वहां तक। या इसीलिए जो दृष्टि है अपनी, गेज यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं, वेरी पावरफुल। आप इसकी प्रैक्टिस डाल लीजिए, यू विल नो, एकदम सारे विचार जो है आके बस रुक जाते हैं। या 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 सही बात है। मिश्र भक्ति। यारमा। हाँ जी। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। स्कॉलर ऑफ द वेदास डिस्क्राइब हिम एज इम्पेरिशेबल। ये तो हमने कई दफे हम डिस्क्रिप्शन सुन चुके हैं कि ही इज इम्पेरिशेबल। अच्छा, अब आकर आप बताते हैं, ग्रेट एस्केटिक्स प्रैक्टिस द वाव ऑफ सेलिबेसी एंड renounce worldly pleasure to enter him. I shall now explain to you Oh, briefly you the are back? No, I haven't left yet. Oh, I thought you left. Oh no, I'm leaving now. You I okay? shall, Yeah. Is your knee hurting? It's okay. Continuously sitting there. चलिए। I shall now explain to you briefly the path to that goal. अब ये जो कृष्ण भगवान बताने जा रहे हैं, बहुत ये कठिन वाला है। मतलब उन्होंने बताया है अब तक, बहुत सारे उपाय बताए हैं, उसमें से एक ये है कि अच्छा, इसमें इट्स टू लेट, मतलब जैसे साधक है ना, जो ये उनके लिए है जो कि बिगनिंग में लाइफ अपनी चालू कर रहे हैं, मतलब जब ये 25-26 साल के, दैट इट सेज, मतलब उन्होंने वॉ ऑफ सेलिबेसी एंड रिनाउंस वर्ल्डली प्लेजर टू एंटर हिम। ये है क्या कहते हैं, एक और ही है मार्ग, लेकिन ये जरूरी नहीं है ये कि आप ये रिनाउंस द वर्ल्डली प्लेजर। रिनाउंस द वर्ल्डली प्लेजर का मतलब ये नहीं है कि आप या यू राइट। क्या अब तो सारी जीवन का की वो एंजॉयमेंट कर ली है। अब सेलिब्रेसी करके क्या फर्क पड़ने वाला है। सही बात है। या जिसको कहते हैं ना, 900 बिल्ली खा के चूहे हज को चली। वो हाँ, वाला हाल हो जाएगा। हाँ, तो ये लेकिन अब जैसे बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली, चलो कम से कम हज को तो चली। अब एक दूसरी बिल्ली डिसाइड करती है, मतलब 101वां चूहा खाऊंगी, कम से कम उससे तो अच्छा। अच्छा, है ना। या ये ठीक है। जब वर्ल्डली प्लेजर का मतलब ये नहीं है कि आप लंगोट पहन के बैठ जाएं, मतलब ये दो दो। रिनाउंसिंग का मतलब आप कह रहे हाँ, हैं कि रिनाउंसिंग का मतलब है कि वर्ल्डली आपको प्लेजर है। आपको मन से ही
अपने वो आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा और जेन्युइनली, ये नहीं कि अभी हाँ वैसे तो मैंने तो छोड़ दिया जी मन से, पर घबराहट हो रही है अभी, ये मिल ही जाता तो अच्छा था। जैसे आपने पहले बताया कई बार, वैसी वाली आसक्ति नहीं छोड़नी, यानी कि जेन्युइनली रियली एक छोड़ दिया बस। भाई जैसे या खाना तो खाना ही है, खाना तो खाना है। नहीं है, और कपड़े या पहनने हैं तो आप बिल्कुल फटे कपड़े तो पहनेंगे नहीं, मतलब यू विल ब्रिंग समथिंग, या कम से कम दूसरों की खातिर की, मतलब कि because when you go dress properly in somebody, this is out of respect for them as well. या ये सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए, है जी। सेंसेस ग्रेटिफिकेशन जो है ना आपके, हाँ उसको बढ़ा, उसको उसकी, जाहिर जो है अननेसेसरी या है, इररेलेवेंट डिजायर जो है, लस्ट है, उसके नहीं, यतेंद्र जी तो बहुत फार तक जाते हैं। वो रेस्टोरेंट में हमने फूड ऑर्डर किया ना, तो इनकी इनकी फरमाइश थी कि ऑल आई वांट इज जस्ट दाल दाल तड़का एंड हाफ रोटी। तो वो जो वेटर था, वो बनाने वाला, वो कहता व्हाट हाफ ए रोटी, how we gonna cook half a roti? I can don't worry about it. He will take half from there. So you just cut it, give it to him. लिए शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है, उन्होंने हाँ। बिल्कुल ठीक है। Yeah, ये लेकिन योगी, yeah. एक मेरी योगी, भी अपनी का है। हाँ बताइए तो हरी जी, हरी जी आप कुछ कह रहे थे, सारी आप मतलब कर रहे। ये कोई ऐसी बात नहीं, मैं क्या भी, ये तो योगी पुरुष की पहचान है जो कि Huh. बहुत और अपने शरीर निर्वाह के लिए करते हाँ Yes, yeah. हैं, बिल्कुल योगी योगी पुरुष। लेकिन फिर भी जो जवान है, क्या कहते हैं, जिव्या, वो भागती है, ऐसा नहीं हो सकता। Yeah. और मतलब कृष्ण भगवान ने कहा है कि कामना ज्यादा, बिल्कुल वो राग द्वेष व्यवस्थित हो, जो इंद्रियों में है राग और द्वेष व्यवस्थित है, कोई आपको अच्छी लगेगी कोई बुरी लगेगी हमेशा। Hmm. और फिर अब जितना भी हो जाए, Yeah. चलिए। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् बैठी हुई हूँ। आस्थितो योगधारणा। पर बैठी हुई restraining all the gates of the body and fixing the mind in the heart region, and then drawing the life force to the head, one should get established in steadfast yogic concentration. ये जो बहुत बड़े बड़े योगी हैं उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। Hmm. ये अगर किसी को कर मिले तो करे। रिस्ट्रेनिंग ऑल द गेट्स ऑफ द बॉडी, मतलब जो सब तरफ से, जैसे आंखें कान ये सब है ना, ये गेट्स ऑफ द बॉडी है। ये कानों के द्वार तो ऐसी जगह बैठे जहाँ पर कोई आवाज ना रही हो, कोई दृश्य सामने ना हो, और कोई, और फिक्सिंग द माइंड इन द हार्ट रीजन। हार्ट रीजन का यहाँ पे हार्ट का क्या है, मतलब फिजिकल, ये जो फिजिकल हार्ट है या कुछ और यहाँ मतलब है, हम नहीं जानते, फिजिकल हार्ट से ही। एंड देन ड्राइंग द लाइफ ब्रेथ टू द हेड। अब लाइफ ब्रेथ टू द हेड कैसे लाएंगे? ये कुंभक कुंभक करके लाते हैं ये। हाँ कुंभक करके ना। हाँ तो वही जो प्राणायाम है वो करिए तो। Yeah. ये these तो, are तो ये very very साधना hard. के लिए है, काय के लिए? साधना के लिए है। हाँ साधना के लिए, तो बता रहे ना कि अंत समय में ये सारे काम आएंगे, कि सारा ध्यान हटा, अंत समय में सारा ध्यान हटा के आईब्रोज जो है, दृष्टि है अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में,
और सब चित्त से हटा के ये सब जब तक आप करते रहेंगे ना, ये सारा का सारा प्राणायाम वगैरह, तभी कर पाएंगे, नहीं तो अंत समय में पता नहीं माइंड कहाँ चला जाए। तो ये प्राणायाम का समय में नहीं होएगा फिर। प्राणायाम का पार्ट है ये कुंभक, हाँ। ये सीरियस पार्ट है प्राणायाम का। आम और बंदे नहीं अगर कर अगर सकते। अगर नहीं, जब जाना हो उस टाइम भूल गए तो बाकी हम करते हैं तो हाँ, क्या होगा हमारा? आप भूल गए तो दूसरा जन्म फिर मिलेगा। जाना है तभी मालूम कैसे पड़ेगा? अटैक आएगा तो फटाक करके उड़ जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। वैसे आप तो बाय बाय करके चाहिए नहीं कि बैठेंगे, "ए, मुझे अटैक आया है, मैं मरती हूँ, ऐसा नहीं कर सकोगे। सबको नहीं पता लगेगा, ये बात आपने ये बिल्कुल ठीक। सबको नहीं। हाँ, कुछ ही लोग, यू विल कुछ नॉट ही लोग, नो। बिल्कुल कितना बिल्कुल लोग सडन डेथ होता है, दे डोंट सडन नो होते दैट हैं। दे विल डाई। हाँ और अगर किसी को बट बुलाया जाए तो कोई बट नहीं जाना चाहेगा। ऐसे भी हैं जयंती जी, जिनको जिन्होंने साधना की हुई है अपने जीवन में, और उनको, जैसे ग्रेस वर्ड यूज करते हैं ना सुरेंद्र जी, उनको ग्रेस होती है उस टाइम पे, उनको अ, जैसे नॉलेज हो जाती है, भगवान नॉलेज दे देते हैं, एंड देन वट एवर प्रैक्टिस दे हैव डन, लाइक इफ दे हैव गॉन थ्रू दिस text, and let's say they were yogi and they learnt kumbhak from their guru, and then this will come into their handy. They will say, oh, मगर डेथ का भगवान टाइम ने फिक्स नहीं रहता है। है मैंने इतना लाइफ में बहुत डेथ नहीं, देखे हैं मेरे बहुत आंखों बहुत के रेयर सामने भी, रेयर लोग। ऑन ड्यूटी। ओनली वन एग्जाम्पल मेरे बड़े भाई का था कि जो अच्छा हम लोग, मेरा बड़ा भाई, माँ, सब ऐसा खड़े थे, एंड वाइल डाइंग ही टोल्ड, अभी मुझे रजा दो, अच्छा I want to live. He was having some respiratory problem, heart problem, lot of problem, congenital heart disease and all. The only one person I have seen कि उसने गुड बाय कहा हम लोगों को, प्लीज अच्छा अभी मुझे जाने, मीन्स रजा दो जाने की। लाइफ अच्छा में एक ही एग्जाम्पल है, अच्छा बाकी किसको मालूम नहीं पड़ता है। अटैक आएगा तो 2 दिन के बाद भी मरते हैं, फटाक करके अभी बैठी हूँ और अटैक आएगा, गई। यू कांट ये एंड अपने एंड आप वो में नहीं है सब कि सब कुंभक जगह लेके बैठो और अभी जाती हूँ, भगवान मुझे ले लो, ऐसा करने का टाइम नहीं रहता है। आई डोंट बिल्कुल। थिंक। या हाँ, कोई ज्यादा तो लोग होते हैं तो भी बहाना बन जाता है कोई उसके जाने का। सब क्या कहते क्या हैं, घर वाले कहते हैं कि अरे बिल्कुल ठीक था, हमारे घर गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसे कुछ ऐसा था ही नहीं, अचानक ही तो बाकी वो अटैक। सब मुझे अच्छा लगता है कि जब भी वो अंतिम समय रहता है ना, डेथ ले रहे हैं और बोलते हैं ना कि भगवान का नाम, श्री कृष्ण शरणम, म्यूजिक चालू रखो, नवकार मंत्र चालू रखो, आई वांट टू डाई पीसफुली, दैट इज एवरी सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि दो लास्ट 2 दिन वो लोग बोलते हैं बस म्यूजिक 24 आवर्स चालू रखो, भगवान का नाम, एंड आई वांट टू डाई पीसफुली, और खाना पीना छोड़ देते हैं। उषा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। हमारे उषा में जी बोलते हैं ना संथारो, जैन में। हाँ उषा जी यार, हाँ नहीं, वो उषा कहते हैं जी कि कुछ कह योर रही हियरिंग इज द लास्ट थिंग टू गो। दैट्स व्हाई अच्छा कहते हैं कि मंत्र चैंट करते रहो, क्योंकि पर्सन बिल्कुल। इज डेड ब्रेन बट हियरिंग या इज द लास्ट थिंग टू गो। हियर हाँ, इज द लास्ट ये तो थिंग वो टू आनंद एक विचार कोमा से में कुछ था, मेरा इसीलिए वो भाई कहते हैं अच्छे से एक्सीडेंट हुआ शब्द था, बोलो। एक्सीडेंट हुआ था, कोमा में था, मगर हमने कुछ बोला ना तो उसकी उंगली हिली और पकड़ा हाथ, यस, या तो हियरिंग वाज देयर, ही वाज इन कोमा। या ठीक ये है। उषा वो उषा ये आनंद जी कहते कुछ तो कह रही। ये मैं उषा ये कह रही हूँ कि जो लोग सिंसियरली साधना करते हैं, कई लोगों को पहले पता लग जाता है कि उनके जाने का कब टाइम आ रहा है। वो बता भी देते हैं कि मैंने अब फलाने फलाने दिन चले जाना है। हाँ तो इट डिपेंड्स, लास्ट टाइम पे किसी को कुछ पता नहीं है कैसे होगा, क्यों होगा। ऐसे ही मेरे हस्बैंड भी जब गए तो मैंने आज तक नहीं किसी को देखा यहाँ कोई कोई अस्पताल में मर रहा है तो कोई बिस्तर पे मर रहा है। मेरे हस्बैंड के टाइम पे, चाहे वो बीमार बहुत है, 15 दिन बहुत ज्यादा तकलीफ थी, और मेरे बच्चों ने जैसे सेवा की, भगवान सबके बच्चे करें, उनको कुशा का आसन मेरे घर था वो बिछाया, चादर नहीं बिछाई, ओम नमः शिवाय की मेरा बेटा साथ लेता रहा, चैंटिंग बोलता रहा, और अंत में उन्होंने हाथ जोड़ के मेरे को कहा कि अब मेरे को जाने दो, अब मेरे को जाने दो।
तो इट डिपेंड्स करता है कि आपको आप अंदर आत्मा कितनी क्लीन है आपके पास, कितनी साधना आपने की हुई है। अपने बिल्कुल अंदर की सफाई का सबसे बड़ा काम है। यदि अंदर ही नहीं सफा है तो कोई आगे बात नहीं बनेगी। सही बात बिल्कुल सही है। वो कह सकते हैं, मगर कोई भी वैसे साधु महापुरुष भी अपना टाइम बता नहीं सकता है कि आज मंगलवार के दिन मैं 4 बजे जाने वाली हूँ। नो बडी कैन टेल। जैसे ऊषा जी कह नो। रही है ना, वैसे ही मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था। वो उनको हाँ पता मेरे को संडे को चले जाना है, हाँ तो वो कहते थे मेरी बेटी को बुला दो ट्यूसडे को। हाँ, वो तो तो कॉमन वो है। बुलाया, उसको बुलाया, वो आ गई शिकागो से। तो हम यस। सभी पास में थे। संडे सैटरडे को हॉस्पिटल गए हैं, संडे को इज गॉन। यस, वो तो सो एंड मेनी टाइम जाने सिक पर्सन जाने के टेल्स। टाइम सारी फैमिली हम खड़े हैं, साथ में यस। खड़े हुए हैं, सारे बच्चे खड़े हुए हैं। पर वो उनको अपनी वो पुरानी, वो 20 साल पहले, 15 साल पहले की मेमोरी में चले गए। जैसे मेरे को बोलते हैं व्हाट डिड यू डू टू योर हेयर, मेरे मेरे बेटे को बोलते हैं यू चेंज योर हेयर स्टाइल, थिंग्स लाइक दैट। एंड फिर अपनी मदर की याद आ रही थी उनको कि मेरी मदर ने मेरे को क्या बोलती थी जब मैं छोटा था। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की और he told me sell the house, you are strong, you can do it। बस उसके बाद वो चले गए। या वो तो भी पता कॉमन लग गया। है। और जब भी जाते हैं ना तो कई लोग अपना बचपन याद करते हैं। तो या ओल्ड पर्सन, सम पीपल, सो मेनी पीपल आई हैव सीन, दे स्टार्ट, अरे मेरा गोटी दे दे, मेरा वो दे दे, मेरा अच्छा खिलौना दे दे। लाइक दैट आल्सो इट हैपेंस, दे गो इन चाइल्डहुड आई एंड डोंट नो व्हाई, वो बातें बताना चालू कर देते हैं। ये ये आई डोंट नो, उनको अपनी एक मदर सेकंड। की याद आ रही थी। मेरे जो 15 साल पहले हेयर स्टाइल था उसका उसका बोल रहे थे कि चेंज हो गया है। फिर उसके बाद उनकी आंखें येलो हो गई थी, मेरी मदर की आंखें व्हाइट हो गई थी सारी, उनकी आंखें येलो हो गई थी। और बस उसके बाद उन्होंने आंखें बंद की और फिर खोली नहीं। कहते अब मैंने जाना है। या 2 बजे चले गए संडे को। या पता लग जाता है कई लोग को, यू नो। पीस में थे, यतेंद्र जी। he या wanted to go। या यतेंद्र जी। हाँ they मतलब there are people are dying every moment, thousands, so everybody this जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं it doesn't apply to all of them, okay? Like there are those who are preparing, practicing, maybe they might do what is written there, but या ये भी जरूरी या नहीं है कि इसमें से भी हम में से या को मिल जाए। पर इतना आदमी शांति में कैसे हो सकता है जब उसको पता है कि मैं जा रहा हूँ। He was so in peace। हाँ हाँ, तो वो अच्छे। वो तो अच्छी अच्छी सब बात है ना, वो शांति तो में ही रहते हैं, कोई तड़पता अच्छी नहीं है बात कि है। नहीं जाना है, नहीं जाना या है, कोई नहीं बोलता है। अब आप देखिए जब जाने के बाद जब हाँ। भाव देखिए किसी के जो पास आप हो गया ना, मतलब किसी हमेशा शांति, मोस्ट ऑफ द केसेस शांति का भाव यस, होता है। शांति में ही। या जो पता है कि भी यहाँ अब कोई बात तो चलने वाली तो है नहीं, यू नो। सब कुछ नहीं, पर सबने करके देख लिया, उनको तो सो दैट ट्यूसडे को मीन्स इट्स पता टाइम लग गया टाइम था टू कि मेरे लीव। ट्यूसडे को बोलने लगे थे कि मैंने संडे तक चले जाने। या तो कितने संडे को ही गए? संडे को ही गए 2 बजे दोपहर को। अच्छा, और जाते वक्त वो उसमें थे चेतना में? हॉस्पिटल में थे, हम सब लोग थे, बच्चे थे, उनके आसपास थे सभी। So he was just talking to my son, my daughter, everybody, my daughter-in-law. And then he talked to me and his last words was, you are strong, you can do it. And my son said, don't worry about mom, dad, we'll take care of her. And then he said, okay, thank you. And he closed his eyes and he's gone. हाँ, तो उनका मतलब जो इट्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, सम शुभ कर्म है। तो Yeah, he was very gentleman. कभी किसी का बुरा नहीं किया था। Simple and gentle। या चलिए, कितना टाइम हो गया? 4:32 हो गया है।
तो So, 12 हो गए श्लोक। 12 श्लोक हो गए। So next time we will go from 13th. नंबर अच्छा है, 1 डजन। Yeah. So इससे पहले दिए हुए जितने भी सजेशंस हैं भगवान जी द्वारा, वो भी हमारे काम आ सकते हैं। हाँ। ये वाला तो खैर योगियों के लिए है, बट इससे पहले वाले उस पे हम थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। हमारे जितेंद्र जी तो बिल्कुल योगी हैं, और ये कुछ और को भी बना देंगे योगी ऐसे ही। नहीं, वैसे बिल्कुल वाले योगी, नहीं, वैसे वाले योगी नहीं वैसे कि वो तो जिसको हठ योगा कहते हैं वो वाले योगी होते हैं। तो चलिए, तो अब हम एक भजन कर लेते हैं। आजकल विनीत जी कहीं बाहर गए हुए हैं? विनीत जी, या विनीत जी नहीं है तो पता नहीं है, बताया नहीं, शायद गए होंगे बाहर। चलिए, तो दयालु दीन कर देते हैं। दादरा 110 डिफॉल्ट। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू
दयालु दीन हो। तो ही मोहि नाते अनेक, तो ही मोहि नाते अनेक, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण आवे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। वेरी नाइस। बहुत सुंदर। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। चलिए, आप कोई भजन करेंगे? राज जी कोई करेंगे भजन? नहीं नहीं, आप ही का। मेरे आज कान में ऐसा लग रहा है फ्लाइट में बैठा हुआ। अच्छा, वाह। राज जी, आप सरसों का तेल डाल के देख, सरसों का तेल होता है ना, हाँ, कल क्यूटिप डाल क्यूटिप से डाला। लगा के ना, क्यूटिप से लगा के तो उसको काफी भिगो के, तो अंदर मत डालना बहुत ज्यादा, थोड़ा सा अंदर, इतना सा अंदर जाना चाहिए, नहीं तो वो पर्दा पड़ जाता है। हाँ तो उससे फर्क पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं ठीक हो जाएगा। पहले भी हो चुका है। मेरे कल मेरे को कल तो से फर्क चालू पड़ता कर है दिया। और उससे, या, सरसों के तेल से फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल। और हीटिंग पैड से भी फायदा होता है थोड़ा। अच्छा, हाँ, मुझे तो होता है। दैट्स गुड। चलिए, मुझे तो हरीश जी आपका ने टैपिंग बहुत काम आया। या क्या चीज? टैपिंग, वो जो टैपिंग आपने बताया ना उनको टैपिंग टैपिंग वाला। बताया ना, टैपिंग वही। ओके। नहीं तो कितना तकलीफ था वो टेनिटस का। कान की कोई भी तकलीफ, जो काम करे। ये थंब है और ये सेंटर की, इसको ऐसे प्रेस करना, बस ऐसे रखें। कान की कोई भी बात हो ना, दर्द हो, कुछ हो, किसके तो लिए ये ये वो किसके? ये थंब वायर होता है हाँ और जी, बीच में काई वाली, आकाश वाली होता है सबसे लंबी। ये दोनों को ऐसे रखना तो बिल्कुल ये ठीक होता है। कान की कोई भी हो तकलीफ, कुछ हो ना, अच्छा मेरे को बताइए, मेरे पैरों में ना अग्नि निकलती है नीचे से, तो उसका नहीं पता मुझे, तो इसका पता है। ये गरम गरम थंब गरम और बीच वाली गरम लंबी, रहती है। सबसे हाँ, लंबी। तलवों से निकलती है आपके आगे। तलवों में है जी, मेरे तलवों में। तो वो ट्राई करके देखिए आप। क्या चीज? विक्स खरीद लीजिए, ठीक है। विक्स से? मैं तो आइस रखती हूँ। आइस रखती हूँ 2-3 बार। जी। बहुत आइस आइस बर्फ रखती हूँ, बर्फ का पैकेट रखती हूँ। हाँ, तो अच्छा मैं तो बताऊँ आपको ना कैसे यूज करना है। हाँ, हाँ जी, आप कह रही हैं बताइए तो। कैसे। हाँ, कोई गारंटी तो विक्स? है नहीं, लेकिन विक्स को आप रात में तलवों पे लगा के, अच्छा और जी, कभी भी लगा सकती हैं, चाहे दिन में भी। दिन को भी लगा लूं, रात को भी लगा लूं, हाँ, शाम को भी बस डाल लगा के इधर। अपना मोजे पहन लीजिए, और फिर देखिए फायदा हाँ होता है कि नहीं आपको। मतलब यूज करिए डेली। हाँ जी, हाँ हाँ जी, करती हूँ फिर। हाँ जी, मंगाती हूँ बच्चों को कह के। जो हाँ, तो मेंथोल उससे होता है ना, अगर ये उससे ठंडा ठीक ठंडा नहीं होगा तो लगेगा। उससे काफी फायदा होता है। और एकदम
कोई हानि की चीज नहीं है उसमें। हाँ, एक थोड़ा कैंपर है, कैंपर है, यूकेलिप्टस है, और एक और चीज है, 3 चीजें होती हैं बस। 3 चीजें मिला के डालूं है जी? कि नहीं? यूकलिप्टस भी डालूं इसमें लगा नहीं के नहीं साथ? नहीं नहीं, वो उससे ही बना हुआ है, नहीं उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। अच्छा, ये इसी का बना हुआ है। जी अच्छा जी। राजी, आई वाज गोइंग टू रिक्वेस्ट इट कि कल हमारा ये प्रोग्राम है उसमें आप व्हाई डोंट यू ऑफर दिस काइंड ऑफ विजडम टू ऑल ऑफ अस एज ए Yeah. प्रॉपर। हाँ जी, हाँ जी। आप पहले भी फ्राइडे करते को थे कभी कभी, तो आई वुड रियली आस्क यू फ्राइडे को टू थोड़ा हेल्प अस। 15-20 मिनट के लिए इसी Yeah. प्रोग्राम पे इसके आधा ऊपर इट घंटा वेरी बताइए। वैल्यूबल। Yeah. हम कितने लोग हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है, हमें आधा घंटा प्लीज। हाँ बेटा, हाँ जी। हेलो बेटा, हेलो। चलिए, हरीश और भाई कोई साहब, भजन? आपने क्या कहा था थंब के लिए? के लिए ना, ये फर्स्ट थंब है, इसमें फायर होती है। हाँ, नेक्स्ट फिंगर पे एयर, बीच में स्काई का स्काई, ये थंब को ऐसे सिर्फ रखना, आपका कुछ कभी भी तो इससे ठीक हो जाता है। मैंने देखा हुआ है, हाँ, पढ़ा भी है, और ये मैंने देखा भी है। ऐसे करना, ये जो सेंट, बस ऐसे रखना, बस ना बैठे बैठे कुछ इतना प्रेस अंगूठा नहीं और करना। अंगूठा और बिग फिंगर। बिल्कुल बिल्कुल कितनी देर तक? इनको देनी है। और सेंटर वाली जो ना बिग फिंगर जो है, क्योंकि इसमें इसमें आकाश तत्व होता है और इसमें फायर होता है, दोनों का ऐसे। ओके, थैंक यू। ठीक है। चलिए, 4:44 हो गए हैं, तो हाँ थोड़ी सी लंबी मेडिटेशन करनी है। हाँ हाँ, ये अच्छी बात है, लंबी मेरी। ठीक है। या चलिए, तो अभी मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं स्टॉप करना भूल गया था। तो आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया भगवत गीता का। जय श्री कृष्ण।